मुराई का पेशा सब्जी करना चाहिए, गड़रिया को भेड़ बकरी चरानी चाहिए, लोहार को लोहारगिरी करनी चाहिए। तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं। मान सर, अभी आपने ओपी राजभर जी, जो कि वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मुराई है तो इनका सब्जी बेचने का काम जिस जात से आता है उसका वही काम है। इटावा में एक ऐसा प्रकरण हुआ जो कि पूरे देश की जाति व्यवस्था पे सवाल उठाता है, और सामाजिक न्याय जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का एक सपना देख करके गए थे, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन ऐसी उनके विचार हैं, जो जिस जात का है उसे वही काम करना चाहिए। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मैं नहीं, पूरा प्रदेश और देश जानता है कि वो बड़बोलापन है उनके अंदर। वो कभी समाजवादी की ओर रहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर कमेंट करते हैं, और जब उधर पाले से सरकार के पाले में आ जाते हैं तो सीधा हमला उनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पर रहता है। अब जैसे अभी आपने कहा इटावा की घटना, ये निश्चित है कि इटावा की घटना ने पूरे प्रदेश को, जनपद को, ने पूरे प्रदेश को, देश को शर्मसार कर दिया। इसलिए शर्मसार कर दिया जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में जब व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था चल रही है और लोकतंत्र इस देश के अंदर मजबूत है, तो धर्म और जाति का, मजहब का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब राजभर जी ने कहा बड़बोलेपन में कि मौर्या को मुराई का पेशा सब्जी करना चाहिए, गड़रिया को भेड़ बकरी चरानी चाहिए, लोहार को लोहारगिरी करनी चाहिए, तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं, माननीय ओपी राजभर जो आज उस उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और राजभर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, आपकी बिरादरी जो राजभर है वो पहले क्या करती थी? तो फिर आपको भी वही जाकर के राजभर की तरह जो आपके 20 साल 50-60 साल पहले आपके समाज या दादा परदादा लोग करते थे, जो राजा महाराजाओं के यहाँ जा कर के दुआरदारी करते, तो वही इनको करना चाहिए था। काहे कैबिनेट मंत्री बने हैं, काहे राजनीति में चले आए? ये बिल्कुल गलत सवाल या निशान है, और इस पर मैं उनकी तीव्र भर्त्सना भी करता हूँ, उनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे बड़पोलेपन नेता को आने वाले 2027 में जनता सबक सिखाएगी। जो इधर रहते हैं तो इधर बोलते, उधर जाते तो उधर बोलते, ऐसे नेताओं को जनता 2027 में सबक सिखाएगी कि आज पूरे प्रदेश के अंदर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो। पार्टी को, जो पार्टी बनाए हैं सुभाषपा, जो सुभाषपा को बना करके जो अपने मूल पार्टी की विचारधारा थी इनकी, कि सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर हम चलेंगे, ये भी सामाजिक न्याय की विचारधारा लेकर चल रहे हैं। मैं आज इनसे सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब सरकार में आते हैं तो सामाजिक न्याय की विचारधारा भूल जाते हैं, जब आप सरकार से बाहर चले जाते हो तो सामाजिक न्याय याद आता है। तो ऐसे नेता जो आज सरकार में शामिल हैं और जो ये समाज के साथ गलतियां कर रहे हैं, जो समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ हो रहा हो, चाहे हमारे समाज के बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहा हो, चाहे समाज के पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे विद्वानों के साथ हो रहा हो, ये निश्चित है इनके मैं बयान की निंदा करता हूं और इटावा कांड की घोर भर्त्सना करता हूं कि ज्ञानी कोई भी पुरुष हो सकता है। ज्ञान कहीं भी बैठकर कोई, अगर मैं बैठकर मंच पर 10,000 20,000 लोगों के बीच अपनी बात रख सकता हूं, अपने पार्टी की विचारधारा को रख सकता हूं, अपनी पार्टी के महापुरुष जिनकी विचारधारा पर हम पार्टी, हमारे नेता चलाते हैं, हम उनकी विचारधारा को रखते हैं। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का रखते हैं और डॉक्टर लोहिया का रखते हैं,